हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल नीट हिंदी मीडियम एग्जामिनेशन पर। कैसे आप सभी आई हो कि आपसे बहुत अच्छी और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। जिस समय के इंतजार था आप सभी को वो समय आ चुका है। आज थोड़ा सा वीडियो लेक्चर बनाने में थोड़ा लेट हो गई है, इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। तो आज पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का, फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड यानी जीव विज्ञान, जिसे हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। तो हम ज़्यादा देर ना करके जीव विज्ञान अपने चैप्टर चालू करते हैं। सबसे पहले जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान जिसमें जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी उसकी परिभाषा होता है वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है। देखिए जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है। उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है बायो प्लस लॉजी, पहला बायो प्लस लॉजी। बायो मतलब होता है जीव, लॉजी मतलब अध्ययन। यानी जीव विज्ञान जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसे हम बायो प्लस लॉजी से जानते हैं। ठीक है, अब जीव विज्ञान की परिभाषा हो गई और जीव विज्ञान को दो टुकड़ों में विभाजित किया गया है। उसके ऊपर इसको रख करके बात बता रहा हूँ। दो टुकड़ों में एक होता है जंतु विज्ञान, दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान, जिसको हम वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बॉटनी और जंतु विज्ञान को बोलते हैं जियोलॉजी। बॉटनी वनस्पति विज्ञान कृषि विज्ञान और दूसरा जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की परिभाषा ये होती है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यानी अपने आसान भाषा में जिसमें पादपों का अध्ययन होता है वही वनस्पति विज्ञान कहलाता है। और बॉटनी यानी जंतु विज्ञान में विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, वो जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं।
इसका शॉर्टकट परिभाषा कोई पूछ रहा है बताएंगे जंतु विज्ञान की परिभाषा। तो ऐसे बताना है जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। और अगर लिखना हो तो विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। इतना समझ में आ गया सभी को। अब चलिए आगे चलते हैं। वनस्पति विज्ञान में पानी पीते हैं। तो अब इसमें आदित्य दो होते हैं। तो इसके बाद अब पढ़ेंगे सजीव विज्ञान। सजीव विज्ञान वो होते हैं जिसमें सजीव विज्ञान वह जिसमें सुस्पष्ट लक्षण का अध्ययन किया जाता है उसे सजीव विज्ञान कहते हैं। यानी उसकी परिभाषा सजीव विज्ञान जिसमें सुस्पष्ट लक्षण होता है उसी को सजीव विज्ञान कहते हैं। जिसमें सुस्पष्ट लक्षण होता है उसे ही सजीव विज्ञान कहते हैं। उसे ही सजीव विज्ञान कहते हैं। ये सजीव विज्ञान की परिभाषा है। आशा करते हैं आप सभी को इतना आया होगा समझ में जो हम दिखा रहे हैं। ज़्यादा न समझ में तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आगे बता दूँगा अगले वीडियो में। तो इतना समझ में आएगा। इसको एड्रेस करते आगे चलते हैं। आगे चलेंगे वृद्धि और ग्रोथ पे, यानी वृद्धि ग्रोथ और वो जनरल रिप्रोडक्शन। वृद्धि इधर जनन। वृद्धि दो तरह के होते हैं। एक होते ये पूर्ण रूप से परिभाषित होने वाली, एक पूर्ण रूप से परिभाषित न होने वाली। इसमें पूर्ण रूप से परिभाषित होने वाले लक्षण। एक पूर्ण रूप से परिभाषित न होने वाले लक्षण। ये पूर्ण रूप से परिभाषित न होने वाले लक्षण। एक होता है पूर्ण रूप से परिभाषित
होने वाले बच्चे। इसमें आगे का ये इतना लिख लेना पूर्ण रूप से। हो गया। अब पूर्ण रूप से परिभाषित न होने वाले अक्षर, पूर्ण रूप से परिभाषित होने वाले अक्षर। इसमें इतना ही जो अक्षर होते हैं। अब आगे जनन पे जनन होता है। जनन वो होती है जो ये बंद कर। अब आएगा जनन, रिप्रोडक्शन। जनन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन यानी जिसमें जो नई संतानें उत्पन्न होती है उन्हीं की वही प्रक्रिया जनन कहलाती है। यानी जीवों द्वारा नई संतानें उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही हम जनन कहते हैं। जीवों द्वारा नई संतानें जनन कहते हैं। ये हो गए जीवों द्वारा नई संतानें उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। अब इतने बात सही आ गई हो तो इसको रेस करते आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं मेरे पास। बंद करें जीवों द्वारा जीवों द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती है उनको संततियां भी कहते हैं। ये बात भी ध्यान में रखें। जीवों द्वारा जो जनन होती है उसे संततियां भी कहते हैं। अब आगे मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत। आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।